अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जुनेज आसिफ और हम स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। पिछली वीडियो में जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और इम्पोर्टेंस बताई थी, सिग्निफिकेंस बताई थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेसेसिटीज़ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या नेसेसिटीज़ हैं, क्या ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या स्टेप्स चाहिए होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेसेसिटीज में आता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस पहला ये गैमेट फॉर्मेशन होना। सेकंड आता है मैटिंग करना, मैटिक होना। और थर्ड आता है फर्टिलाइजेशन। तो 3 नेसेसिटीज हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए ये नेसेसरी है कि गैमेटोजेनेसिस हो, ये नेसेसरी है कि मैटिंग हो, ये नेसेसरी है फर्टिलाइजेशन हो, तब जाकर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए इसे हम कहते हैं नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम जस्ट गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मैटिंग एंड फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इस हमारे आज के टॉपिक गैमेटोजेनेसिस की तरफ। तो गैमेटोजेनेसिस कहते किसे हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट is called gametogenesis. Is called gametogenesis, formation of male and female gamete. तो ये जनरल टर्म है गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स की फॉर्मेशन होना। तो मेल और फीमेल के गैमेट की जो फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेल में किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होती है। तो जो मेल में होती है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो मेल के पास स्पर्म्स बनते हैं, इसीलिए मेल में हम गैमेटोजेनेसिस को कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यानी कि गैमेटोजेनेसिस में अगर गैमेटोजेनेसिस मेल में हो रही है तो उसे हम कहेंगे ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब ये किस तरह से होती है? तो मेल की बॉडी में एक सेल होते हैं, डिप्लॉइड सेल होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, और जो डिप्लॉइड सेल होते हैं वो होते हैं गोनेड्स में, यानी कि जो मेल है उनके जो गोनेड होते हैं, यानी कि जिस तरह से मेल के जो गोनेड है उन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस। तो टेस्टिस में होते हैं डिप्लॉइड सेल, होते हैं टेस्टिस में, मेल गोनेड्स में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। उन्हें हम जर्म सेल और सेक्स सेल कहते हैं। उसे हम कहते हैं कि वो जर्म सेल्स हैं, या हम कहते हैं ये सेक्स सेल्स हैं। कौन से? डिप्लॉइड सेल जो टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर दी जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स। अब फर्स्ट स्टेप है ये कि जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये एक सेल है और ये डिप्लॉइड सेल है, तो अब हम कहते हैं कि ये एक सेल है जिसे हम कहते हैं ये जर्म सेल, सेक्स सेल है। तो सबसे पहले ये करता है माइटोसिस, माइटोसिस करता है। और माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें 1 से 2 सेल बनते हैं। अब जैसे ये एक सेल है तो इसमें से ये 2 सेल बन रहे हैं, 1 से 2 सेल बन जाते हैं। तो माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बने, और ये जो जर्म सेल है, सेक्स सेल है, ये जो डिवाइड होकर जो सेल बना रहा है, इन सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो यानी कि ये वाले जो सेल बन रहे हैं इन सेल को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये कौन से हैं?
ये हैं सेक्स सेल्स और जर्म सेल। तो सबसे पहले सेक्स सेल और जर्म सेल जब माइटोसिस करता है तो दो सेल बनाता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो ये भी स्पर्मेटोगोनिया, ये भी स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया दोबारा माइटोसिस करता है, यानी कि ये दोबारा माइटोसिस करेगा, इसमें से दो सेल बनेंगे, और ये भी माइटोसिस करेगा, इसमें से भी दो सेल बनेंगे। तो यानी कि अब यहाँ पर एक दो ये वो सेल हैं जो इसमें से बने, और एक दो ये वो सेल हैं जो इसमें से बने। तो ये भी माइटोसिस कर रहा है, ये भी माइटोसिस कर रहा है। यहाँ पर मैं सेंटर में लिख देता हूं माइटोसिस। दोनों में माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस कर रहा है। तो माइटोसिस के बाद स्पर्मेटोगोनिया में से जो सेल बनता है इससे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बन रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि मेल्स में गैमेट किस तरह से बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले मेल में जो डिप्लॉयड टेस्टिस में सेल होते हैं जिन्हें जर्म सेल और सेक्स सेल कहते हैं, वो माइटोसिस करते हैं, दो सेल बनाते हैं कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया जब दोबारा माइटोसिस करते हैं तो बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब अगर एक हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लें, यानी कि यहाँ पर ये हमने एक सेल लिया है और इसे हम कहते हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेल हमने लिया है। अब यहां से एक्चुअल प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टार्ट हो रहा है। इसमें से अब स्पर्म ने बनना है। कैसे? अब इसमें होती है मियोसिस, यानी कि अब मियोसिस भी अगर आप लोगों ने पढ़ी है या फिर आप देखेंगे तो मियोसिस भी दो स्टेप में कंप्लीट होती है। एक में यानी कि मियोसिस पहले स्टेप होती है मियोसिस 1, एक से दो सेल बनते हैं, और फिर होती है मियोसिस 2, एक सेल से चार सेल बनते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं मियोसिस 1, यानी कि यहाँ से हो रही है तो ये सेल है, ये डिवाइड करेगा, लेकिन अब जो डिवीजन होगी वो होगी मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस 1 मियोसिस हो रही है मियोसिस 1, जिसमें एक सेल में से दो सेल बने पहले, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस करके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करके जो दो सेल बने हैं ये वाले, इन्हें हम कहते हैं ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। यानी कि ये जो सेल बना है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस करता है तो हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर करता है मियोसिस 2। अब इसमें होगी मियोसिस 2, यानी कि ये भी करेगा, और ये दो सेल हैं तो अब ये दोनों सेल एक ही मियोसिस डिवीजन जा रही है। पहले मियोसिस 1 हुई, अब होगी मियोसिस 2 होगी। तो मियोसिस 2 जो हो रही है इसमें एक सेल में से, यानी कि इसमें से भी दो सेल और इसमें से भी दो सेल, तो अब ये एक कंप्लीट मियोसिस हुई है। यहां से अगर हम देखें तो ये एक कंप्लीट मियोसिस हुई है। तो ये कंप्लीट एक मियोसिस का प्रोसेस हुआ है, कंप्लीट मियोसिस हुई है, जिसमें पहले हुई मियोसिस 1, अब हो रही है मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और मियोसिस 2 में बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स। तो अब ये जो बने इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं? फाइनली मैच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं, और ये मैच्योर होने के बाद स्पर्म्स बना देते हैं। यानी कि ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये मैच्योर होने के बाद, डेवलप होने के बाद बना देते हैं स्पर्म्स। तो ये जो 4 हमें नजर आ रहे फाइनली ये हैं स्पर्म्स। तो अब ये फाइनली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हुई है जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं। तो स्पर्म के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटो
स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये एक स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है जो इस तरह से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें हो क्या रहा है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसीलिए से हम कहते हैं कि ये गैमेटोजेनेसिस में मेल के गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इस तरह से ही बन रहा है। और फाइनल ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट होने के लिए अबाउट 10 वीक्स चाहिए होते हैं, यानी कि इसकी कंप्लीशन के लिए, कंप्लीट होने के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 10 वीक्स चाहिए होते हैं। 10 वीक्स, 10 हफ्ते चाहिए होते हैं इस प्रोसेस को मुकम्मल होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए। दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस।